अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट को, और मैंने आपको बताया था कि ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। और लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये एक सिंगल वेरिएबल के लिए है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, वहाँ पे आपका इफ़ एल्स स्ट्रक्चर ही काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो है कि एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं, तो वहाँ पे स्विच का इस्तेमाल कर लेना मेरे ख़्याल में कन्वीनियंट है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से डेवलपर्स ये अप्रोच यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो पर्टिकुलर बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लाइक टाइप वेरिएबल की वैल्यू ना आई है, ना जी है, ना एम है, ना पी है, इन डैट केस कोई भी और वैल्यू के लिए डिफ़ॉल्ट का जो केस है वो एग्जीक्यूट करेगा, और हमने इसको काफ़ी डिटेल में देखा था। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं स्विच स्टेटमेंट में समझने वाली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप एक दफ़ा ना प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। स्कोप को भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। मज़ीद अगर अगर कोई चीज़ होगी तो मैं उससे अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे तो ये जो वेरिएबल था ये एक करैक्टर टाइप का था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये करैक्टर टाइप का हो, ये इंटीजर भी हो सकता है। मिसाल दे रहा हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है और आपने सी इन किया है इस इंटीजर वेरिएबल को। ठीक है। और बेसिकली एक मेन्यू है एक कैफ़े का। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और आपने यूज़र से चॉइस पूछी है कि आप क्या परचेज़ करना चाहते हैं। बर्गर है, फ्राइज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो अगर यूज़र की चॉइस वन है, अब ये वन जो है वो इंटीजर है, करैक्टर नहीं है। ठीक है। अगर करैक्टर होता तो मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखता, सिंगल कोट्स में। ठीक है। लेकिन ये एक इंटीजर है, और अगर चॉइस वन है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी जो भी उसकी प्राइस बनती है। और अगर चॉइस टू है, लाइक वो फ्राइज़ परचेज़ करना चाहता है, तो ये अमाउंट बनती है। अगर चॉइस जो है वो थ्री है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस बनती है। ये डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है। तो जो समरी है स्विच स्टेटमेंट की वो ये कि वेरिएबल एक होना चाहिए, वेरिएबल मल्टीपल नहीं हो सकते, और इस वेरिएबल की वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती हैं। उन मल्टीपल वैल्यूज़ को टैकल करने के लिए मल्टीपल केसेस बनाएंगे। हर केस की अपनी बॉडी है, और उसके एंड में एक ब्रेक स्टेटमेंट है। और डिफ़ॉल्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये सारी की सारी कंडीशंस इनवैलिड हैं। मिसाल के तौर पे 1 से लेकर 5 तक मेरी वैलिड इनपुट्स हैं। मैं कोई और वैल्यू अगर इनपुट करता हूँ, ठीक है, 1 और से लेकर 5 के अलावा, तो डिफ़ॉल्ट का जो केस है वो एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी इसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी। डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये फ़ाइल भी आपको गिवन है। ठीक है, आप डाउनलोड करें, चला कर देखें, खुद समझें। ठीक है। और अगर इसमें कोई एरर है तो एरर को निकालें, आपको बात समझ में आए। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेरिएबल है टोटल, ये स्कोप, जो स्विच का स्कोप है उससे बाहर मैंने क्यों बनाया है। ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ होगी तो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।